देखिए, मैंने आज जुमे में भी बताया था, दो मकाम हैं, दो मंजिलें हैं। एक आपको हम जानते हैं नबी की मंजिल है, नबी का मकाम, एक वली का मकाम है। नबी का मकाम दिखाने का होता है, वली का मकाम छुपाने का होता है। ये जितना छुपाएगा इतना ही कामयाब हो जाएगा। नबी को तो इसलिए दिखाना पड़ता है कि कौम से कलमा पढ़वाना है, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने को कहलवाना है। इसलिए नबी का काम ऐलान करने का होता है, लेकिन वली का काम छुपाने का होता है। अब छुपाने की बात सुन लो प्यारे मुसलमानों। आज तो ढंडोरा पीटा जाता है, लंबे चौड़े जुब्बे पहन लिए, बाल लंबे कर लिए और ज्यादा बनावट कर ली। प्यारे मुसलमानों, एक किचोचा शरीफ से जब कलम उठाया, छुपाने वाली बात आ गई तो लो सुनो। कलम उठाया, मेरे पीरो मुर्शिद की बारगाह है, हुजूर मखदूम पाक सिमनानी रदी अल्लाह ताला, इन्होंने ही कलम उठा डाला कि देखो वली अपने आप को कितना छुपाता है। एक होता है दिखावा और एक होता है छुपाना। आदमी की पहचान कपड़े से नहीं होती, उसकी शख्सियत से होती है। समझ रहे आप? कपड़े से आदमी की कीमत नहीं बनती, कीमत उसकी शख्सियत से बनती है। प्यारे मुसलमान, इसीलिए मैंने बताया कि सोने की कद्र जो है ना, वो सोनार जानता है। हीरे की कद्र जौहरी जानता है। और लोहा काला होता है, लेकिन भट्टी में जलने के बाद ये सुर्ख होता है, चाहे जैसा इसे इस्तेमाल कर लो। प्यारे मुसलमान, तो बड़ी भट्टियों में जलने के बाद, कुनिंदा होने के बाद, मंजने के बाद, लिल्लाहियत में अपने आप को फना करने के बाद, अपनी जान को लिल्लाहियत में जाने के बाद, मौला को मनाने के बाद, इस इश्क की भट्टी में तपना पड़ता है। जब तपने के बाद उस भट्टी से निकलता है, कुंदन बनता है, और कुंदन बनने के बाद राहे इलाही में कहलाने वाला अल्लाह का वली होता। तो मखदूम पाक सिमनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कलम उठाया। एक बुजुर्ग थे सैयदना अहमद जाम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, बड़े पाए के बुजुर्ग थे। आपने देखा होगा मंडियों में जैसे रोज मजदूर जाते हैं, ये भी उनके साथ जाते थे। जैसे रोज इनके साथ ही मजदूरी करते थे, ये भी बताते नहीं थे। दिन में काम किया, रात को अल्लाह अल्लाह, दिन में मेहनत की, रात को खाना भी था मेहनत का। और के नजरानों पे तो अपनी जिंदगी बसर करनी नहीं थी अल्लाह वाले को, इसलिए मेहनत करते थे, रात को अल्लाह अल्लाह में जिंदगी बसर करते थे। लेकिन अपने साथ वालों से कहने लगे, जब मौत का वक्त करीब आने लगा, मेरे साथियों देखो, जिंदगी भर मेरे घर में जो चूल्हा है, सारी जिंदगी इसी चूल्हे पे मैंने अपने हाथ से रोटी पका के खाई है, और इस तवे की कालक को कभी मैंने साफ नहीं किया है। जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो ऐसा करना, मेरी दो वसीयतें याद रखना, इस कालक को साफ मत करना, बल्कि अहमद जाम चिश्ती के चेहरे पर मल देना। अब इन्हें पता तो था नहीं, इन्होंने तो सोचा जैसे हम हैं ऐसे ही है। मैंने बताया था ना, छुपा के रखना अपने आप, दिखावा तो था नहीं। अब ये जुब्बा पहनते तो साथी समझ जाते यार ये तो बरगुजीदा है, कोई अल्लामा है, लेकिन नहीं, वो जैसे सादे वो लोग जाते थे मंडी को, ऐसे ये भी जाते थे। होते होते विसाल का वक्त आ गया। अहमद जाम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के साथियों को दो वसीयतें याद आ गई। एक वसीयत तो ये आपने सुन ली, दूसरी वसीयत ये लोहे की जंजीर पड़ी है, इसी से मेरे बदन को बांधना और मुसलमानों के कब्रिस्तान ले जाना, क्योंकि मेरा वजूद इस काबिल नहीं कि चार मुसलमानों के कांधे पर सवार होकर कब्रिस्तान जाऊं। ये अल्लाह के वली का बात। इन नाअहलो नाशनाओं से इन्हें क्या मालूम था कि अल्लाह का बरगुजीदा बंदा है। जब इन्हें वो वसीयत याद आई तो इन नाअहलों ने, नावाकिफ आशनाओं ने उसी तवे की कालक को जैसे ही
हजरत अहमद जाम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नूरानी चेहरे पर लगाना चाहा। गैब से आवाज आई, खबरदार, हमारा बरगुजीदा बंदा है, इसके चेहरे पर कालक की एक सियाही भी न लग जाए, ना सारी दुनिया सियाही में बदल जाए। अल्लाहू अकबर। आंधी आ गई, ऐसा ना हो ये नाअहल नादान लोग कहीं हमारे महबूब बंदे के नूरानी चेहरे पर कालख न लगा दे, दुनिया वाले न समझ लें कि अल्लाह वाला काला होके जा रहा है, इसलिए रब ने आंधी को भेज दिया। एक को एक नजर ना आया। वो प्यारे मुसलमानों, जब आंधी आई और आवाज आई कि खबरदार, अहमद जाम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नूरानी चेहरे पर कोई कालख न लगा पाए, तो इन नाहलों के पांव के तले से जमीन निकल गई। कहने लगे, मौला, जिसे जिंदगी भर हम समझ न पाए, न इसने बताया न इसने दिखाया, सारी जिंदगी अपने आप को इसने छुपा के रखा, मौला हमने न पहचाना था, आज समझे अहमद जाम चिश्ती तेरा मकाम क्या था, हमने समझा ही नहीं। अहमद जाम चिश्ती, तेरे पास रातें गुजारी, समझा नहीं, तेरे पास सुबह गुजारी, मगर हमने समझा नहीं। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो ये है प्यारे मुसलमान, आज लोग रोकते हैं, अरे क्या मिलेगा अजमेर जाने से, क्या मिलेगा मखदूम पाक सिमनानी के। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह मिला है। अपनी जिंदगी का तो मैं सरमाया आपसे बता रहा हूं, मैं अपनी सच्ची बात बता रहा हूं, और शायद हो सकता कभी जुमे में भी बताई हूं। ये आपके पास कस्बा शाहबाद है, पहले भी शायद बताया था। इत्तेफाक से जैसे यहाँ मदरसा पढ़ाने आए थे, वहां भी पहुंच गए मदरसा पढ़ाने। इत्तेफाक से वो आलिम साहब भी चले गए वहां से, लोगों ने कहा कारी साहब इमामत आपको करना पड़ेगी। इत्तेफाक ये था कि वो कस्बे की सबसे बड़ी मस्जिद, अब लोग आते थे कि हजरत तकरीर करने चलना, अब हमने कभी की नहीं थी। मदरसे से सीधा मदरसे से उठ के मदरसे में पहुंच गए थे। अब तकरीर करना कोई खेल का काम तो है नहीं। मैंने बताया ये तो एक अल्लाह का अतिया है। ये जो बोलते हैं ना शागिर्द हैं, ये 2.5 घंटे बोल लेते हैं, मेरी कुछ कम लिमिट है, तो ये अल्लाह का अतिया है प्यारे मुसलमान। अब जब बड़ी मस्जिद में चले गए लोग, हमारे पास हजरत खिताब करने चलना, हजरत तकरीर करना। मैंने उन लोगों से कहा, मैंने कि भाई मैंने कभी इमामत नहीं की, खिताब नहीं किया, तकरीर नहीं की, मैं माजिरत करता हूँ, नमाज पढ़ाता रहूँगा, लेकिन ये ओहदा मत दीजिए। लोगों ने कहा नहीं हजरत तकरीर की ज़रूरत नहीं, नमाज पढ़वाने। अब खुद को तो शर्मिंदगी महसूस होती थी, दिमाग में आया या अल्लाह ये छोड़ भी नहीं रहे तो करूं क्या। मैंने तो कुछ और तो किया नहीं, सच्ची बात बता रहा हूं, अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में चला गया, कहीं नहीं गया ना कहीं, सीधा अपने पीरो मुर्शिद, जो मेरे पीरो मुर्शिद मुख्तार अशरफ, जिनके आज अगर आप रिसर्च करें, रिसर्च ये है कि उलमा इतने आपके मुरीद हैं किसी पीर के आज नहीं है, इतने आलिम हैं आपके मुरीद, जिनके बारे में हुजूर अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे पीरो मुर्शिद का बचपना देखकर फरमा दिया था कि ये अपने वक्त का वली कामिल होगा। उन्हीं पीरो मुर्शिद से हुजूर गाजी मिल्लत, उन्हीं से मुरीद है। अब मैं चला गया गाजी मिल्लत से, कहने लगा जिन्हें आप जानते हैं आल वर्ल्ड में 35 मुल्कों में जिनका खिताब होता हो, उन्हीं की बारगाह में पहुंचा, कहने लगा हुजूर गाजी मिल्लत से सरकार ऐसे ऐसे मामला है मेरी जिंदगी में, तकरीर करना जानता नहीं, लोग छोड़ नहीं रहे, क्या करूं। गाजी मिल्लत ने कहा ऐसी बारगाह में आ गए हो, अब डरने की जरूरत है, बस अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में दुआ मांग के चले जाओ और जाओ तकरीर करने, बेटा खड़े हो जाना। और गाजी मिल्लत ने दुआ दे दी, बेटा आज के बाद तू रुकेगा ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रुकेगा ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम 5 मिनट नहीं बोलते थे और बस हुजूर गाजी मिल्लत ने जैसे दुआएं दे दी और कह दिया बस पीरो मुर्शिद की बारगाह में आया है, चला जा और जा, इंशाअल्लाह तुझे कामयाबी मिलेगी।
तो प्यारे मुसलमानों, लेकिन है ना, मैं एक बात बताता हूं कि इनकी चौखट पे कोई तुम्हें अगर रोकता हो तो आज गरीब नवाज की चौखट पर जाकर देखना, जितने भी सुल्तान आए, शहंशाह आए, इस हिंदुस्तान में हर एक को चौखट पर हाजिरी देनी पड़ी, हर एक को। उस वक्त मुझे आज भी वो तारीख याद है, उस वक्त के शहंशाह वक्त कौन थे? हजरत सैयद औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। ये चले गए आस्ताने पर गरीब नवाज के। एक बरसों से, जमानों से एक नाबीना गरीब नवाज के आस्ताने पर पड़ा था। ये आज का जमाना है, सोचता है आज जाऊं और फौरन दुआ कबूल हो जाए। हदीस शरीफ में आया है, देखिए, हमने तारीखें पढ़ी हैं, 40 साल तक नबियों ने दुआएं मांगी। तुम तो सोचते हो पल भर में, हदीस शरीफ में आया है या तो दुआ फौरन कबूल होती है या हिकमत के तहत कुछ दिनों बाद कबूल होती है, और अगर यहां कबूल नहीं होती तो कयामत के दिन उस दुआ का तुम्हें जखीरा मिल जाए। होती जरूर है मुसलमान की दुआ। तो ये नाबीना बरसों से पड़ा था गरीब आस्ताने पर। क्यों पड़ा था? गरीब नवाज से एक रट लगा रहा था, अरे गरीब नवाज, जमाना तुम्हें कहता है, मैं आंखें कब से मांग रहा हूं तुम्हारी बात, आंखें रोशनी मांग रहा हूं, और क्या चाहिए नाबीना को? बीना हो जाए। इधर से ननंगी तलवार लेकर शहंशाह वक्त औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह गुजर रहे थे। जब इन्होंने सुना नाबीना की फरियाद को, शहंशाह वक्त औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह उससे बोले, ए फकीर, तू कब से आंखें मांग रहा? कहा सरकार, एक लंबा जमाना गुजर गया आंखें मांगते मांगते, मगर अभी रोशनी नहीं मिली। अब औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, अच्छा नहीं मिली रोशनी, तो अब मैं फातिहा पढ़ने जा रहा हूं गरीब नवाज के आस्ताने पर, बस इतनी मोहलत दे रहा हूं, अगर तुझे रोशनी नहीं मिली, मेरी तलवार होगी और तेरी गर्दन होगी। अब इसने कहा, या अल्लाह, गरीब नवाज आया था जान बचाने, आंखें मांगने, अब तो जान भी चली जाए। अब कहते ना कि जो दिल से दुआ निकलती वही असर, जो दिल से निकलती है वही असर रखती है। नाबीना अब तो रट लगाने लगा, क्योंकि एक तरफ शहंशाह वक्त की तलवार थी। कहने लगा, नाबीना, गरीब नवाज, क्या हो गया? एक जमाना हो गया, लोग आए थे, झोलियां भर भर कर चले गए, मुझे तो झोली छोड़ो, गरीब नवाज जान तो बख्श दो। शहंशाह वक्त आए, तारीख में मैंने पढ़ा है, जितने शहंशाह वक्त आया नहीं था, ना मालूम शहंशाह वक्त ने दुआ कर दी, ना मालूम रब की क्या कुदरत उसमें शामिल थी। प्यारे मुसलमानों, आए नहीं थे, इसकी दोनों आंखें बीना हो चुकी थी। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो मिल गई ना आंखें, लेकिन एक रट होती है प्यारे मुसलमान, एक रट होती है। मेरे साथ बहुत ऐसे मामले गुजरे हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन आप भी खुद देख लेना, ये मुआयना करके दिल की गहराई से, जब आप परेशान होगे ना और रब की बारगाह में सच्चे दिल से गिड़गिड़ाओगे तो इंशाअल्लाह वो दुआ कबूल हो जाती है। मेरी जिंदगी में 12 ऐसा, एक मर्तबा ऐसा हुआ, जो आपने देखा होगा, बच्चों की जो पैदाइशें होती हैं, हुस्ने इत्तेफाक मेरे बच्चे की जो पैदाइश होने वाली थी गांव में ही हो रही थी। अब उस वक्त इतने पैसे का दौर तो था नहीं, पास था नहीं, हालांकि डॉक्टरनी ने बोल दिया था, मौलाना साहब अब तुम्हें मुरादाबाद ले जाना पड़ेगा। सच्ची बात बता रहा हूं, नमाज़े फजर पढ़ने के लिए घर से निकला तो रोते हुए निकला, और मैंने कहा मौला मेरे पास पैसा भी नहीं और किसी के आगे आज तक मैंने हाथ भी नहीं दिया, मौला अब तू लाज तू रख ले। जिन डॉक्टरनी ने ये कहा था कि तुम्हें मौलाना साहब मुरादाबाद ले जाना पड़ेगा, जैसे ही नमाज पढ़ के आया अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने खुशखबरी सुना डाली। सुभान। तो अपनी जिंदगी में, मैंने नहीं, आपकी भी जिंदगी में ऐसे हालात बनते होंगे प्यारे मुसलमानों, जब परेशानी में बंदा गिड़गिड़ाता है तो मौला को अपने बंदे पर प्यार आ ही जाता।
अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक अल्लाह के वलियों को न कुछ खौफ होगा न वो गमगीन होंगे। क्यों? इसलिए नहीं होंगे कि वो ईमान लाए हैं और परहेजगारी की जिंदगी बसर करते हैं। प्यारे वली किसे कहते हैं? वली कहते हैं दोस्त को, अल्लाह से अपनी बात मनवाने, उसे वली कहते हैं प्यारे मुसलमानों। और ये तो कुरान में इरशाद फरमा दिया, जब कयामत का दिन होगा ना, हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंबिया सबसे बड़ा मकाम अल्लाह के बाद अगर किसी जमात का वो नबियों का, नबियों के बाद अगर किसी का मकाम है सिहाबा शुहदा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक गिरोह ऐसा होगा कयामत के दिन अंबिया भी उनके मर्तबे को देखकर रश कर रहे हो। एक जमात, एक गिरोह ऐसा होगा कि शुहदा भी उनके मर्तबे को देखकर रश कर रहे हो। सिहाबा ने फरमाया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा ऐसा गिरोह होगा? ये वही अल्लाह वाला गिरोह होगा प्यारे मुसलमानों, जो दुनिया में आया था एक दूसरे से अल्लाह के लिए मोहब्बत करता था। प्यारे मुसलमान, आप अगर किसी से मोहब्बत करते हैं ना तो अल्लाह की खुशनुदी के लिए करना। प्यारे मुसलमान, अपने मफाद के लिए किसी से दोस्ती मत करना। जब आप अल्लाह के लिए किसी से दोस्ती करोगे ना तो उसका आलम यह होगा कि दो दोस्त थे, दो दोस्त। कयामत के दिन आपने सुना होगा, ऐसा दिन होगा जिस दिन माँ बेटे को नेकी नहीं देगी, लेकिन जो दो दोस्त थे ना, एक दोस्त कहेगा अल्लाह की रजा के लिए इन्होंने दुनिया में मोहब्बत की थी, एक दोस्त इससे कहेगा, ए मेरे दोस्त, एक नेकी की कमी है, अगर तू दे दे तो मैं जन्नत में चला जाऊंगा। हालांकि माँ इनकार करेगी, बाप इनकार करेगा, भाई इनकार करेगा, बेटा इनकार करेगा, लेकिन वो दोस्त नेक था, उसने कहा अरे यार मेरे पास तो एक ही नेकी है, एक नेकी से मैं जन्नत में तो चला नहीं जाऊंगा, जा तू चला जा, मेरी वजह से एक नेकी तू ले जा और तुझे तो कम से कम जन्नत मिल जाएगी। तो ये जन्नत में जा रहा होगा, अल्लाह इसे रोकेगा, अल्लाह पूछेगा क्यों? अब तू अपने दोस्त को भूल गया? तेरे दोस्त ने आज कैसी हालत में तुझ पे मेहरबानी की है। अल्लाह को रहमत, अल्लाह की जोश आएगी, अल्लाह कहेगा इकला जाएगा, इकला जाएगा। अरे जा, इकला मत जा, जिस दोस्त की वजह से तू जन्नत में जा रहा है, जन्नत की वादियों तक जो पहुंचा रहा है, उसे जहन्नम का रास्ता दिखा के आया है, अरे उसे भी अपने साथ जन्नत में लेकर जा। सुभान अल्लाह। जब ही तो कहते हैं कि माँ की शफकत एक तरफ, बाप का प्यार एक तरफ, माँ बाप की मोहब्बत एक तरफ और मेरे रब की मोहब्बत एक तरफ। सारी मोहब्बतें जब दफन हो जाती है प्यारे मुसलमानों, जब मेरे मौला की मोहब्बत काम आती दिखाई दे। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार अल्लाह के वलियों को कोई न खौफ होगा न रंजो मलाल होगा। इसलिए नहीं होगा कि वो अल्लाह से डरते थे। प्यारे मुसलमान, शादी हुई है इस घर में, हर एक की बेटी होती है, मैं भी बेटी वाला हूँ, आप भी बेटी वाले हो। ये माँ बहनें अगर मेरी बात सुन रही हो तो मैं शादी के ताल्लुक से 1 मिनट की मैं जगह जगह ये बात बताता हूँ। प्यारे मुसलमान, यही बेटी चाहेगी तो शोहर को जन्नत में पहुंचा देगी, यही बेटी चाहेगी तो अपने बाप को जन्नत में पहुंचा देगी। क्यों? कि बच्चे पर असर जो होता है माँ का होता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना था, क्या प्यारा जमाना था प्यारे मुसलमान। आज तो उल्टा दौर है, अगर किसी से चले जाओ ना मांगने के लिए तो धुतकारा जाता है। इसीलिए मैंने बताया है आपसे, अगर भिखारी देखना है ना अच्छा, तो मैंने पढ़ा है तारीख में सबसे अच्छा भिखारी अल्लाह की बारगाह का भिखारी होता है।
हर बारगाह में तुम्हें धुतकारा जाएगा, हर बारगाह में तुम्हें जिल्लत मिलेगी, हर बारगाह में तुम्हें बेइज्जत होकर निकाला जाएगा, मगर अल्लाह की कसम मेरे मौला की बारगाह वो है जहां तुम्हें इज्जत मिलेगी। इसमें धुतकारा नहीं जाता प्यारे मुसलमान। अल्लाह की बारगाह वो है जहां रुस्वा नहीं किया जाता प्यारे। सरकार का जमाना भी क्या जमाना था, 1 मिनट मुझे ध्यान आ गया। एक आया कहने लगे सरकार बेटी की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी, बड़ा अच्छा जमाना। मैं तो सोचता हूँ या अल्लाह, हालांकि जमाने को हम बुरा नहीं कह सकते, मसला नहीं है कि जमाने को हम बुरा कहें, हम खुद हो गए ऐसे। जमाने की कमी नहीं है। अल्लाह ने कहाँ कहा कि शादी करो तो गाड़ी दो, बंगला दो, महल दो? अल्लाह ने, अगर अल्लाह ने कहा होता तो सबसे पहले गाड़ी बंगला मेरे नबी ने ही दे दिया होता है? मेरे नबी ने तो कुछ नहीं दिया, अगर दिया तो वो दिया गरीब की बेटी गरीब बाप को ताना न दे सके। नबी ने तो गाड़ी दी थी, नबी ने तो प्लाट दिया था, अरे नबी ने तो खातूने जन्नत को वो दिया था। अगर तुम्हारे पास आज 20 बेटियां हो, अल्लाह की कसम तुम्हें भारी नहीं लगी। सरकार का जमाना था, आ गया कहने लगा सरकार बेटी की शादी करनी है, कुछ है नहीं। तो उस वक्त के खलीफा वक्त कौन थे? सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में भेज दिया कि जाओ इन्हें उस्मान गनी की बारगाह में ले जाओ और कह देना सरकार ने भेजा। इत्तेफाक से जब ये गया तो उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुलाम को डांट रहे थे। ये देखकर लौट आया। किस बात पर डांट रहे थे? रात तुमने चराग की बत्ती ज्यादा जला दी, तेल ज्यादा खर्च हुआ। इसने कहा या अल्लाह कहां भेज दिया? अरे ये तो इतनी बात पे डांट रहे हैं गुलाम को कि तेल की बत्ती ज्यादा हो गई, तेल ज्यादा खाया जाएगा, अब मुझे शादी के लिए माल देंगे। ये वापस लौट गए। सरकार से कहने लगे सरकार वो तो इतनी बात पे डांट रहे थे, मैं क्या मांगता? ये दूसरे दिन सरकार ने कहा फिर जाओ। ये दूसरे दिन गए तो अब दूसरे दिन गुलाम को डांट रहे थे सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि तुमने हांडी में आज नमक ज्यादा डाला। ये कहने लगा या अल्लाह सरकार ने भेजा है, ये नमक की एक कंकरी ज्यादा हो गई, डांट रहे। अब तीसरे दिन सरकार ने कहा जाओ हमारा नाम ले देना। जब गए तो उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा किस काम से आए हो, किसने भेजा? कहा सरकार ने भेजा। कहा तुम 3 दिन से लौट क्यों रहे थे? कहा सरकार लौट इसलिए रहा था, इतनी इतनी छोटी छोटी बातों पर आप गुलामों को डांट रहे। अरे बैतुल माल में ले गए, कहा देख ये बैतुल माल का खजाना मेरा नहीं, सारे खजानों का मालिक मेरे इमामुल अंबिया, सारे खजानों के मालिक खातूने जन्नत के अब्बा हैं, सारे खजानों के मालिक वो हैं, जितना चाहे तू ले जा। इस बैतुल का मालिक, माल का मालिक मैं नहीं बल्कि खातूने जन्नत के अब्बा जान। क्या जमाना था प्यारे मुसलमान। बस दरे रसूल पर चले जाओ सब बिगड़े काम हल हो जाते। प्यारे मुसलमानों, बस आखिरी इस बात की कड़ी प्यारे मुसलमानों मेरी माँ बहनें सुन रही होंगी। सरकार का मुकद्दस जमाना था। एक शोहर बीवी से कह गया, आज तो उल्टा जमाना है, बीवी चाहती है मैं शोहर पर हुक्मरानी, आज उल्टा है। हालांकि आज भी हमारे देहातों में कम है, शहर में उल्टा है, हमारे देहातों में आज भी ऐसा नहीं है। हालांकि है वहां भी माशरे का हाल बदल रहा, लेकिन शोहर का मकाम बहुत ऊंचा है। बुरा न माने मेरी माँ बहनें, शोहर का मकाम इतना ऊंचा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया शोहर का मकाम इतना ऊंचा है कि अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने का हुक्म देता औरत को, अल्लाह के अलावा तो हुक्म देता कि औरत अपने शोहर को सजदा करे। इतना बड़ा मकाम है प्यारे मुसलमान। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकद्दस जमाना था। एक शोहर जंग पर गया, बीवी से कह गया जब तक मैं ना आऊं ऊपर से नीचे मत उतरना। क्या बीवी थी, क्या जमाना था, क्या पर्दे का दौर था। आज ये हुस्न को दिखाती है और हुस्न जब छुपाया जाता था।
हीरा छुपा के रखते हो, जो सबसे छुपाने की चीज मेरे मुसलमान भाइयों तुमने बाजारों में नीलाम करने के लिए भेजा। हीरे को, सोने को कभी दिखाते हो, हीरे को छुपा के रखते हो, और हीरे से ज्यादा कीमती मेरी माँ बहन, तेरा हुस्न इससे ज्यादा कीमती है। हीरा मिल जाएगा, चुरेगा, फिर मिल जाएगा, मगर मेरी माँ बहन तेरी इज्जत एक मर्तबा चली जाएगी तो मिलेगी नहीं। सरकार का जमाना था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकद्दस जमाना था। शोहर कह गया जंग पर जाते वक्त कि खबरदार नीचे मत उतरना, नीचे मत उतरना। क्या औरत रही होगी, क्या शोहर रहा होगा, क्या हुक्म का पासदारी की होगी इस औरत ने। अब्बा इसके बीमार पड़ गए, घर से नहीं निकली बल्कि कासिद भेज दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, पूरी बात बयान कर दी, मेरा शोहर जंग पर गया है और ताकीद कर गया है जब तक मैं वापस ना आ जाऊं घर से बाहर मत जाना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उससे जाकर कहो अपने शोहर की पैरवी करे। बाप बीमार, नबी ने ताकीद फरमा दी कि अपने शोहर की पैरवी करे। इत्तेफाक ये उसके अब्बा जान की रूह निकल गई, फिर भेजा इस औरत ने कासिद को, नबी की बारगाह में जाओ, मेरे अब्बा जान इस दुनिया से रुखसत हो गए, क्या आखिरी वक्त है चेहरे को देखने के जा सकती हो या। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने शोहर की पैरवी करे। चेहरा देखना था बाप का। आज तो मार्केट जाने के लिए नहीं रुकेगी, आज मार्केट जाने के लिए नहीं रुकेगी, और कल मेरे नबी का हुक्म मानकर आखिरी वक्त अपने अब्बा के चेहरे का दीदार न कर सकी। सारी मन्नतें, सारी आरज़ुएं इस औरत ने अपने सीने में पेवस्त कर ली कि नबी के हुक्म से आगे मैं क्या कर सकता। बाप को दफना दिया गया। जैसे ही शहरे खामोशा में इसका बाप पहुंचा, तारीख उठाकर देखिए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इसने कहना माना तो अल्लाह की रहमत को भी इस पर प्यार आ गया। कहला भेजा जिब्रील जाओ मेरे महबूब से जाकर सलाम कहो, और कहो उस औरत से जिसने अपने शोहर की इतनी बड़ी पैरवी की है, अरे इसके बदले में अल्लाह ने तेरे बाप को जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा दिया। तो ये है शोहर की इत्तिबा प्यार। मेरी माँ बहनों, अगर तुम चाहोगी तो प्यारे मुसलमानों, ये ऐसी माएँ होती थी, गौसे आजम ऐसे नहीं बने, गरीब नवाज ऐसे नहीं बने। बस एक वसीयत करके माँ ने भेजा था गरीब नवाज गौसे आजम को कि अब्दुल कादिर जीलानी जाओ, बात तो बहुत तवील है, जाओ अब्दुल कादिर कैसे भी हालात आ जाएं झूठ मत बोलना। 40 अशरफियां दे दी, अस्त्री में इस बंडी में या जवारकट में सिल दी, और कह दिया माँ ने बेटा खबरदार झूठ मत बोलना। डाकू मिल गए, सारे माल लूटे जा रहे थे, बच्चा था छोटा। डाकुओं का सरदार कहने लगा बेटे तुम्हारे पास है? कहाँ? मेरी सदरी में 40 अशरफियां हैं। डाकुओं का सरदार कहने लगा बेटा सब छुपाते हैं तुम बताते हो। कहा क्या करूं? डाकुओं के सरदार क्या करूं? माँ ने वसीयत की थी बेटा झूठ मत बोलना। डाकुओं के सरदार के पैरों से जमीन निकल गई। अरे अब्दुल कादिर, अब तक अंधेरे में था, तूने उजाले में पहुंचा दिया। तूने माँ के वादे को इतना वफादारी से निभाया। एक मैं हूँ, न जाने कितने वादे रख के तोड़ता हूँ, न जाने कितनों का माल लूटता हूँ। ला बेटा अब्दुल कादिर, तेरा हाथ बढ़ा और मुझे तौबा करके अपने नबी के इस्लाम में दाखिल। जो कल तक रहजनी करते थे, जो कल तक चोरी करते थे, जो अय्यारी करते थे, मक्कारी करते थे, अब्दुल कादिर का जब सच्चाई देखी, अब्दुल कादिर जीलानी की नूरानी सूरत देखी, कहने लगे बेटा अब तक अंधेरे में था, उजाले में पहुंचा ले। जहन्नम की तरफ जा रहा था, अब्दुल कादिर जन्नत का रास्ता दिखा दे। डाकुओं का सरदार कहने लगा अपने साथियों से, जाओ तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग।
तुम चाहे जहां जाओ, मैंने तो आज अब्दुल कादिर के हाथ पर तौबा कर ली है। साथी कहने लगे, वो भी खुश नसीब थे, साथी कहने लगे डाका जनी में सरदार थे तो आप